वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आए। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक इवोल्यूशन मूल्यांकन का पार्ट टू के आईएमपी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, which of the following is not an objective of continuous and comprehensive evolution CCE? नॉट पूछा है, ध्यान देंगे, मतलब कि CCE का उद्देश्य क्या नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, it is a developmental process of assessment. Option B, to develop cognitive, psychomotor and affective skills. Option C, to emphasize memorization. Option D, follow up work to improve upon the learning. तो CCE का उद्देश्य ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन बी मतलब कि टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स, मतलब कि मुख्य पक्ष तीन होते हैं जैसे कि संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। इन तीनों को डेवलप करता है CCE। और ऑप्शन डी, फॉलो अप वर्क टू इम्प्रूव अपॉन द लर्निंग, ये भी होता है। तो यहाँ पर नॉट पूछा है, उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो टू एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या होता है, रटना। ठीक है, रटना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन टू, which of the following is an essential part in formative assessment? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एसेंशियल पार्ट, जरूरी हिस्सा कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी ओनली बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि इसे हम रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास चलता है। जो FA फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग द क्लास चलता है। ठीक है, और इसमें बच्चे की त्रुटियों को तुरंत सुधारा जाता है, ठीक है, शिक्षकों द्वारा। क्योंकि ऑप्शन ए टीचर और ऑप्शन बी स्टूडेंट, तो एसेंशियल पार्ट पूछा है तो ये दोनों होंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Priya, English teacher of class 2, uses the following criteria in formative assessment. State which criteria is wrong in the said context. Wrong पूछा है ना, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया यूज कर रही है। कौन? तो प्रिया, जो इंग्लिश टीचर है क्लास 2 की। ठीक है, तो इस उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, शी आस्क हर स्टूडेंट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट एट होम। ऑप्शन बी, शी यूजेस डिफरेंट टूल्स सच एज प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशन etc assess her students. Option C, she uses only paper pencil test for assessment यानी कि आकलन। ठीक है, ऑप्शन डी, शी यूजेस ओनली स्पीकिंग सच एज रिसिटेशन, स्टोरी टेलिंग etc टू असेस हर लर्नर्स। तो कौन सा गलत क्राइटेरिया होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए है ना, वो क्या कर रही है, वो क्या बोल रही है, शी यूजेस ओनली पेपर, है ना, ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, यानी कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सिर्फ पेपर और पेंसिल का यूज कर रही है, पेपर पेंसिल टेस्ट का यूज कर रही है। ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर रॉन्ग ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन इवोल्यूशन डज नॉट इंक्लूड, मतलब
व्यापक में कौन सी चीजें समाहित नहीं है? कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि हो जाएगा व्यापक। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा व्यापक। तो व्यापक मूल्यांकन इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बोथ scholastic and co-scholastic aspect of students growth. Option B application of variety of tools and techniques. Option C making teaching teacher centered. Option D to use evolution as integral part of teaching process. है ना? तो व्यापक इवोल्यूशन में, है ना, व्यापक मूल्यांकन में कौन सी चीजें शामिल नहीं है? तो व्यापक मूल्यांकन में तो को स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक होते हैं, मतलब कि शैक्षणिक और शैक्षणिक एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट का। ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, है ना, टूल्स एंड टेक्निक्स की क्या होती है? वैरायटी होती है। टू यूज इवोल्यूशन एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, इवोल्यूशन का हम यूज भी करते हैं, है ना, इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग में, यानी कि जो मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है, वो क्या होता है? इंटेग्रल पार्ट यानी कि अभिन्न अंग होता है किसका? टीचिंग प्रोसेस का। तो ये बात भी सही है। तो डज नॉट पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेकिंग टीचिंग टीचर सेंटर्ड, मतलब कि आप शिक्षण को टीचर सेंटर बनाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है, टीचिंग क्या होगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा, कभी टीचर सेंटर्ड नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीसीई? नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान देंगे। तो इसमें पूछा है सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका फुल फॉर्म होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इट विल मोटिवेट लर्निंग इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर्स, क्या सीसीई एवरेज लर्नर प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन सी इट विल हेल्प लर्नर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ पर होलिस्टिक मीन्स क्या हो जाएगा? मतलब इसका मतलब हो जाएगा समग्र रूप से, होलिस्टिक यानी कि समग्र रूप से। या फिर ऑप्शन डी इट विल रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट ऑफ लर्नर्स, ड्रॉप आउट रेट ऑफ लर्नर्स मतलब कि जो बच्चे जो शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना, उस चीज को क्या करना? ड्रॉप आउट रेट यानी कि कम करना। ठीक है, रिड्यूस करना, कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर्स, केवल एवरेज लर्नर्स को प्रोड्यूस नहीं करता, है ना, ये केवल सामान्य बच्चे के लिए नहीं बल्कि स्पेशल भी, दोनों स्पेशल भी होते हैं, है ना, स्पेशल भी होते हैं। तो ये दोनों के लिए होता है, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए होता है सीसीई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फोकस ऑन ऑफ लर्निंग, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन और इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन है। ऑप्शन ए ओनली प्रोसेस, ऑप्शन बी ओनली प्रोडक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है एफए, वो क्या होता है? तो ड्यूरिंग द क्लास होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास होगा। और जो इवोल्यूशन होता है ना, वो क्या आ जाएगा? इवोल्यूशन में आ जाएगा ओनली प्रोडक्ट, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा ओनली प्रोसेस। ठीक है, तो देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ओनली प्रोसेस है और इवोल्यूशन जो होता है वो ओनली प्रोडक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग विच पैरामीटर शुड नॉट बी देयर? तो स्पीकिंग मतलब बोलने के, स्पीकिंग यानी कि बोलना, तो बोलने के आकलन में कौन सा पैरामीटर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वोकेबुलरी, ऑप्शन बी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट, ऑप्शन डी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश स्पीच साउंड। तो स्पीकिंग यानी कि बोलने के आकलन में ना, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के आकलन में अंडरस्टैंड वोकाबुलरी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वोकाबुलरी होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और स्पीच साउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट यानी कि आपके अंदर ये क्षमता बनाना कि आप टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सके, ये पैरामीटर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, while evaluating writing skill of a learner, which of these will be the most important criteria? तो इसमें कहा गया है कि आप अधिगमकर्ता के लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना। तो इस तो इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा होगा, ये पूछा है। ऑप्शन ए, लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन, मतलब कि अधिगमकर्ता सक्षम होगा किसमें, तो सुनकर लिखने में। डिक्टेशन मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना। डिक्टेशन मतलब होता है सुनना एक प्रकार से, ठीक है, सुनना, सुनकर लिखना। ऑप्शन बी, लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पर कोहेरेंटली मतलब क्या हो जाएगा, सुसंगत रूप से, ठीक है, सुसंगत, सुसंगत रूप से। ऑप्शन सी, इज एबल टू राइट अबाउट अ कैरेक्टर, या फिर ऑप्शन डी, इज एबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जो अधिगम करता है वो एबल हो, है ना, सक्षम हो, अपने आइडियाज और अपने आइडियाज को सुसंगत रूप से और सिस्टमेटिकली क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, बता सके। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assessment of writing skills cannot be done by inviting learners to। असेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स मतलब लेखन कौशल का आकलन कैन नॉट बी डन, है ना, कैन नॉट बी डन बाय इनवाइटिंग लर्नर्स टू, मतलब कि शिक्षार्थियों को आमंत्रित करके नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, अरेंजिंग जम्बलेट वर्ड्स, अरेंज जम्बलेट वर्ड्स मतलब क्या हो जाएगा कि अलग अलग वर्ड्स को क्या करना, रिलेट कर, मतलब अलग अलग वर्ड्स को जोड़ना, बोल सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ना। ऑप्शन बी, राइटिंग अ पोयम और प्ले, मतलब पोयम लिखना और प्ले करना। ऑप्शन सी, राइटिंग पिक्चर कंपोजिशन, मतलब कि कंपोजिशन फॉर्म में पिक्चर को लिखना। या फिर ऑप्शन डी, टेकिंग डिक्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेकिंग डिक्टेशन मतलब क्या हो जाएगा, श्रुत लेख लिखना, ठीक है, श्रुत लेख लिखना। तो कैन नॉट बी डन पूछा गया है असेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, श्रुत लेख लिखना ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन, ठीक है, किस, मतलब जब आप लेखन, मतलब बच्चे के लेखन का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना होगा। ऑप्शन ए, कीपिंग टू द वर्ड लिमिट। ऑप्शन बी, यूजिंग इडम्स एंड मेटाफोर्स। ऑप्शन सी, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑप्शन डी, एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज। तो जब हम बच्चे के लेखन कौशल का आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होगा, तो बच्चे के एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज पर, ठीक है, कि उसने किस प्रकार एक्सप्रेस किया है और आइडियाज उसके हैं। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
While evaluating students' response for a reading comprehension, marks may be deducted for errors. इसमें कहा गया है कि जब आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं जो कि पठन की समझ से रिलेटेड है ना, पठन की समझ से रिलेटेड है, तो बच्चे का मार्क्स, ठीक है, बच्चे का मार्क्स काट देते हैं आप, ठीक है, डिडक्टेड फॉर एरर्स, उनकी गलतियों के कारण। तो कौन सी गलतियों के कारण मार्क्स काटना चाहिए ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए ग्रामेटिकल, ऑप्शन बी सिंटैक्स, ऑप्शन सी कंटेंट या फिर ऑप्शन डी स्पेलिंग। यहाँ पर सिंटैक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड पैटर्न से होता है, ठीक है, वर्ड पैटर्न से होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। जब बच्चे कंटेंट में गलती करें तब उनका मार्क्स काटना चाहिए, ना कि ग्रामेटिकल, सिंटैक्स और स्पेलिंग, ये तीनों में अगर गलती हो तो मार्क्स नहीं काटने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंटेंट मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे ने क्या समझ कर लिखा है, ठीक है, मतलब जो समझा उसे लिखा कि नहीं, इस हिसाब से होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, enriching the curriculum for learners who are gifted and talented। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो प्रतिभाशाली, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आप किस तरह, है ना, आप किस तरह करिकुलम या पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए, गिव देम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटी, मतलब क्लास एक्टिविटी में उन्हें लीडरशिप की रोल्स करने दें। ऑप्शन बी, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी करिकुलम फॉर देम टू experiences a wider variety of language and opportunities for creativity। मतलब इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी करिकुलम मतलब कि जटिल पाठ्य चर्चा रखेंगे ताकि वो अनुभव कर सके, फॉर देम टू एक्सपीरियंस अ वाइडर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, है ना, यानी कि व्यापक विविधता वाले भाषा की, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी, और उन्हें मतलब उन्हें उनकी रचनात्मकता के लिए क्या करें, अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी, promote them to a higher class so that they are exposed to a more difficult syllabus, है ना, मतलब ऑप्शन सी, प्रमोट दैम, उन्हें प्रमोट करे कि हायर क्लास में, जिससे कि वो मोर डिफिकल्ट सिलेबस से जुड़ सके, ठीक है। एक्सपोज्ड यानी कि क्या हो जाएगा, जुड़ सके, एक्सपोज यानी कि जुड़ना होता है, ठीक है, तो मोर डिफिकल्ट सिलेबस से जुड़ सके। ऑप्शन डी, इंट्रोड्यूस अ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर उन्हें उनके सामने इंट्रोड्यूस करें फॉरेन लैंग्वेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ऑप्शन बी, ठीक है, उन्हें जटिल पाठ्यचर्या रखेंगे, और ताकि वो उनका अनुभव कर सके और व्यापक विविधता वाले भाषा को सीख सके, है ना, और उनकी रचनात्मकता के लिए अवसर प्रदान करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली, मतलब स्पेशल नीड्स वाला भाषा का क्लासरूम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए, हैज एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प रेगुलर टीचर, एक्स्ट्रा टीचर होने चाहिए मदद के लिए रेगुलर टीचर के। ऑप्शन बी, एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड मतलब ऑप्शन सी, लोकेटेड सेपरेटली। ऑप्शन डी, इंटेग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को क्या करें, इन्वॉल्व करें, ठीक है, लैंग्वेज क्लासरूम में, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे बिना, ठीक है, इंटेग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन डी, इंटेग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ
learners. Next question. Which of the following will help learners take greater responsibility for their own learning? मतलब इनमें से कौन सा है जो मदद करेगा, ठीक है, जो मदद करेगा अधिगमकर्ता को कि वो ज्यादातर अपने अधिगम की जिम्मेदारी ले सके, ओन लर्निंग, अपने अधिगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ऑप्शन ए सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क, ऑप्शन सी पीयर असेसमेंट या ऑप्शन डी सबमेटिव असेसमेंट। तो ऑप्शन ए सुपरवाइज्ड यानी कि बहुत डीप में जाकर या अपने अंतरात्मा में देखना, रीडिंग सेशंस करना, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क या फिर ऑप्शन सी पीयर असेसमेंट। कंट्रोल्ड होना चाहिए राइटिंग टास्क, पीयर असेसमेंट यानी कि ग्रुप में, समूहों में, है ना, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर, ठीक, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, ये होगा पीयर असेसमेंट में। या ऑप्शन डी सबमेटिव असेसमेंट यानी कि एसए। तो कौन मदद करेगा? तो ऑप्शन सी पीयर असेसमेंट, है ना, वो अपने समूह में रहेगा, ठीक है, अब जैसे बच्चा अपने दोस्तों का आकलन करेगा, उनके दोस्त उसके आकलन करेंगे, ये होगा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा ओन लर्निंग, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस इन सीसीई रिफर्स टू, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन ए रेगुलरिटी इन असेसमेंट, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें सतत में, सतत यानी हो जाएगा मूल्यांकन का लगातार होना, ठीक है, लगातार होना। और व्यापक में क्या आ जाता है कि बच्चे के सभी सभी पक्षों का मूल्यांकन, मतलब सभी पक्ष का मूल्यांकन हो, सभी पक्ष उसके इन्वॉल्व हो, ठीक है, इन्वॉल्व हो। तो मतलब व्यापक में उसके सभी पक्ष इन्वॉल्व हो, केवल पढ़ाई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कंटिन्यूअस है इन सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रेगुलरिटी इन असेसमेंट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिलना चाहिए बच्चों को, और फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क भी होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 एमसीक्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।